बड़ा ही कम्फी सोफ़ा है, बड़े बड़े कुशन्स है जिसके साथ कभी कभी दोस्त आते हैं तो हम एक दूसरे को मारते भी है। कठिनाइयाँ मैं फ़ेस करने वाला हूँ, उससे लड़ने के लिए मुझे कहीं ना कहीं जो मेरे परमात्मा है, जो भगवान है, मुझे शक्ति देते हैं। तो आप अगर पूरा पढ़ेंगे इसे तो आपको दिखाएगा बिलीव इन योर सेल्फ। हाय, दिस इज़ हर्ष राजपूत और आज हम करने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग चीज़। वो है मेरे घर का टूर, यानी कि आप देखने वाले हो मेरे घर का एक एक कोना, जहाँ पर मैं अपनी सारे अच्छे वक्त, बुरे वक्त, जो भी कुछ है वो बिताता हूँ। और आज हम हाउस टूर करेंगे टेली मसाला के साथ। चलिए देखते हैं मेरा घर। तो आइए, और यहाँ पर है मेरा आलीशान सोफ़ा जिस पर मैं बहुत सारा वक्त बिताता हूँ टीवी देखते हुए, बहुत सारा वक्त जब भी मैं फ्री होता हूँ तब। और ये मेरा फेवरेट कोना है जहाँ पर सुबह उठ के मैं अपनी कॉफ़ी पीता हूँ और दिन में क्या क्या मैं चीज़ें करने वाला हूँ, कहाँ कहाँ जाने वाला हूँ, क्या मेरे चेकलिस्ट है, उन्हें बनाता हूँ। सो यहाँ पर सुबह उठकर आपको, जैसे ही सुबह, आई एम एन अर्ली राइज़र, मैं जल्दी उठता हूँ, तो उठकर पहला काम जो मैं करता हूँ वो है कॉफ़ी पीता हूँ। तो कॉफ़ी पीते हुए आप मुझे यहीं पर पाओगे। और आप मेरे सोफ़े का कलर देख ही सकते हैं। ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग थॉट है। पूरा जो घर है वो आप कॉफ़ी, ब्राउन, क्रीम शेड्स में देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो कॉफ़ी कलर है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। बड़ा ही कम्फी सोफ़ा है, बड़े बड़े कुशन्स है जिसके साथ कभी कभी दोस्त आते हैं तो हम एक दूसरे को मारते भी है। मजाक कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई वायलेंट नहीं है, सब शांति प्रिय लोग हैं, शांति प्रिय। यहाँ से फिर जैसे ही मैं फ्रेशन अप होके शावर वावर लेता हूँ, सबसे पहला काम उसके बाद जो मैं करता हूँ वो है भगवान को याद करना। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस घर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट। मंदिर में यहाँ पर बैठकर भगवान से पूजा करता हूँ। वैसे आई फील वेरी काम। जो भी एंग्जाइटी या फिर जो भी कठिनाइयाँ मैं फ़ेस करने वाला हूँ, उससे लड़ने के लिए मुझे कहीं ना कहीं जो मेरे परमात्मा है, जो भगवान है, मुझे शक्ति देते हैं। तो ये एक मैं वैसे काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कोई भी काम मैं शुरू करूँ या फिर कोई भी चीज़ें मैं करूँ, उसमें सबसे पहले भगवान के नाम से शुरू करूँ। तो थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच। और कुछ इंटरेस्टिंग प्लांट्स भी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तुलसी है, फिर रोज़ है, और ज़्यादातर तुलसी है बिकॉज़ जो तुलसी है वो एयर को प्योरीफाई करती है। जो मैंने बहुत ही प्यार से उन्हें संभाले है। और ये छोटी सी लाइट है जो रात होते ही बहुत ही अच्छा स्टारी विजुअल इफ़ेक्ट क्रिएट करता है और बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे ही अंधेरा होता है ऐसा लगता है कि जैसे तारे जो है वो ज़मीन पर आ गए हो। कम ऑन, अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द कोजीएस्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस, जो कि है मेरा बेडरूम, जहाँ पर किसी को भी आना अलाउड नहीं है, पर सिर्फ टेली मसाला आ सकता है वहाँ पर। तो बेडरूम में जाने से पहले एक छोटू सा आपको कुछ दिखेगा यहाँ पर। ये है मेरा डाइनिंग एरिया, डाइनिंग टेबल। सच बताऊँ तो डाइनिंग एरिया का इस्तेमाल मैं करता नहीं हूँ खाना खाने के लिए। ये ज़्यादातर काम के लिए यूज़ होता है। जो मेरे डैड है वो अपना जो भी कुछ बिज़नेस के राइटिंग्स वगैरह करते हैं वो यहाँ बैठ कर करते हैं। ये जो आप लॉबी देख रहे हैं, ये लॉबी में मैं सारे सोशल मीडिया पोस्ट या फ़ोटोशूट या रील या जो भी चीज़ें मुझे शूट करनी है वो मैं बनाता हूँ, क्योंकि मुझे ये जो लुक है बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और कहीं ना कहीं डेप्थ भी देता है अगर मैं यहाँ पर खड़ा रहकर शूट करता हूँ। तो कमिंग बैक टू ईयर, ये मेरे कैप का कलेक्शन है। नथिंग स्पेशल इन इट, क्योंकि कैप मैं कम पहनना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने ऐसे दिमाग में डाल दिया था कि आप कैप पहनते हो तो टकले हो जाते हो।
और मेरे बहुत अच्छे बाल हैं, सो मैं उन्हें बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ। बट यू नो यूजुअली जब बाल बहुत ही आड़े टेढ़े हो जाते हैं या फिर आई एम गोइंग फॉर यू नो अ रन या फिर कहीं बीच पे जा रहा हूँ तो बाल इरिटेट ना करे, इसलिए ये सारी जो कैप्स हैं उसे रखे गए हैं या फिर मैं उसे पहन लेता हूँ। मूविंग ऑन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वॉल है यहाँ पर। दिस इज़ हाउ आई फील माई लाइफ इज़ ऑल अबाउट। जो मैं लाइफ में चीज़ें करता हूँ वो कहीं ना कहीं ये वॉल से इंस्पायर्ड है, बिकॉज इसमें जो चीज़ें लिखी हुई है जैसे कि एक्सप्लोर, यानी कि आप अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। फिर है हसल, यू शुड नेवर स्टॉप हसलिंग। अगर आपने हसल करना बंद कर दिया तो आप वही कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। देन देयर इज़ बिलीव, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, वरना आप कोई भी चीज़ कर भी नहीं पाएंगे। फोकस इज समथिंग आपको हमेशा आपके काम में सक्सेस दिलाएगा और कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ओबीडियंटली काम करवाएगा। फिर कुछ ये कोट्स है। तो अब हम चलते हैं इस घर के सबसे इंटरेस्टिंग जगह जो कि है मेरे बेडरूम में, और क्या क्या चीज़ें अंदर है वो शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं, बट आज मेरे फैंस टेली मसाला के साथ देख सकते हैं कि मेरे बेडरूम में क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें मैं करता हूँ। लेट्स मूव इट। हाँ वेल, जैसे ही आप मेरे कमरे में आते हैं सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखती है वो है मेरा प्यारा सा गिटार। वेल गिटार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मैं सालों से बजा रहा हूँ, पर उसके साथ साथ अगर आप यहाँ देखेंगे नीचे, ये एक नया इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने अभी ही लिया है। इसे कहते हैं केहॉन, और मैंने अभी इसे सीखना शुरू किया है। इट्स अ परकशन इंस्ट्रूमेंट और एकदम जैसे ड्रम्स बज रहे हो वैसी फीलिंग देता है, जो मैं आपको बाद में थोड़ा बहुत बजा के डेफिनेटली सुनाऊंगा। पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेरी विक्ट्री वॉल। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ढेर सारे फोटोज़ लगे हैं और बीच में लिखा हुआ है ब्लेस्ड। ये मेरी विक्ट्री वॉल है। ये अभी तक मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स मेरी लाइफ में किए हैं उन सब के एक छोटे से क्लिपिंग्स या फिर फोटोज़ यहाँ पर लगाए गए हैं। इट मेक्स मी रियलाइज़ कि मैंने एक्चुअली नज़र से कुछ भी यहाँ पर वॉल पे डाला नहीं है, सो आई नीड टू अपडेट माई वॉल वेरी सून। और मेरे हिसाब से आपको आप जो कुछ काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको हर रोज़ उसे देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको मोटिवेट करता है। ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं जिस भी काम के लिए आगे जा रहा हूँ वो काम मैं और अच्छे से करूँ। और आप देख सकते हैं ये छोटा सा यूकुलेले भी है जो मैं कोशिश कर रहा हूँ बजाने। ये बड़ा ही प्यारा इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये मेरा रात का साथी है। ये मेरा प्रोजेक्टर है जो सामने वॉल पे प्रोजेक्ट होता है, और मैं जो भी कंटेंट है या फिर जो भी मूवीज़ या टीवी शोज़ या फिर खुद का काम या खुद का टीवी शो मैं इसी प्रोजेक्टर के थ्रू वॉल पे देखता हूँ। और मैं एनालाइज़ करता हूँ क्या मैं अच्छा कर सकता था या क्या मैं और अच्छा कर सकता था। एंड दिस इज़ माई बेड। बेड पर आते ही कभी कभी ऐसा बड़े ही लेज़ी और ऐसे बड़ा लथार्जिक फील होने लगता है, क्योंकि बेड आपको मोस्टली सोने के लिए, ज़्यादातर मैं शूट पर जब रहता हूँ तो बहुत कम वक्त मिलता है मुझे बेड पर सोने के लिए। तो जैसे ही बेड पर आता हूँ मैं बड़ा ही स्लीपी फील करने लगता हूँ। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, विच सेज बिलीव इन योर सेल्फ। पर उसके साथ साथ एक हिडन मैसेज भी है इसमें, अगर आप गेस कर सके तो। क्या आप गेस कर सकते हैं? वेल, मैं आपको अभी बताता हूँ क्या हिडन मैसेज है। तो आप अगर पूरा पढ़ेंगे इसे तो आपको दिखाएगा बिलीव इन योर सेल्फ, पर इसमें हिडन मैसेज जो है वो है बी यू, जो कि एक अलग कलर में है।
So whenever you are yourself, you have to believe in yourself and you have to be you to believe in yourself. So बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैसेज है जो कि मेरे खुद के लिए है. सो सुबह जब भी मैं उठता हूँ तो उठ के पहली चीज़ मुझे दिखती है वो मेरा ब्लेस्ड वॉल दिखता है एंड देन ये कोड दिखता है. सो कहीं ना कहीं ये मुझे बहुत ही मोटिवेटेड रखता है, बहुत ही ज़्यादा चार्ज रखता है. सो ये है मेरा कोजी सा कमरा, छोटा सा कमरा. ये आप देख सकते हैं जैसे कि एक वार्डरोब है जहाँ पर मेरे सारे कपड़े वगैरह रहता है. यस, ये है मेरा छोटा सा बेडरूम जहाँ पर जब मुझे वक्त मिलता है मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना पसंद करता हूँ. और that's about it. This is my little room and this is my happy place. Well, तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट बजा के सुनाऊंगा जो कि मेरा केहॉन है, बट मैंने अभी नया सीखा है, तो अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना. आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, मैं बस सीख रहा हूँ क्योंकि मेरा शौक है. चलिए लेट्स मूव टू द केहॉन. बड़ा इंटरेस्टिंग है. आप जैसे बीट्स जो है वो इससे बचती है एंड स्टार्ट्स विथ ये आपका बेस है. मैं कुछ मेरे आभूषण को उतारना बहुत ज़रूरी है वरना वो बीच में आते हैं. यहाँ पर ये बेस बजता है, ये स्नैर है और ये नॉर्मल बीट है. सो यू स्टार्ट विथ तो अब आप जानते हैं मेरे घर का एक एक कोना और इनसे जुड़ी चीज़ें. तो अब बारी है जो टली मसाला से हमारे घर पर मेहमान पधारी है उनकी मेहमान नवाजी करने का. चलिए, तो अब वक्त है टली मसाला की मेहमान नवाजी का और हम बुलाते हैं हमारी प्यारी सी मेहमान अंबिका को. अंबिका, प्लीज़ कम. So hi Harsh, thank you so much for calling us. So घर तो हमने देख लिया, काफ़ी अच्छा लगा है. क्या क्या खाएंगी आप? There is some. My God, इतनी सारी चीज़ें आप. हाँ, छोटी सी तैयारी है, इतनी सारी चीज़ें नहीं है, सिर्फ 4 चीज़ें. अगर आप मुझे थोड़ा पहले से बता दी तो मैं ऐसे 12 कोर्स मील लगा देता आपके लिए. नहीं, वेल इतना सारा है तो भी ये काफ़ी है, लेकिन ये तो गलत बात हो गई. आप खुद तो डाइट कर रहे हो और हमारी डाइट में आप इतनी सारी चीज़ें ला के रख दी. ये ज़्यादातर मेहमान जो इस घर में आते हैं उनके साथ यही होता है कि मैं तो अपनी डाइट फूड खा लेता हूँ पर उन्हें मोटा करके बेचता हूँ इस घर से. सो हर्ष, जैसे कि घर देखा हमने, बहुत अच्छा लगा. तो मतलब वो लड़की कितनी लकी होगी जो हर्ष के साथ यहाँ आएगी परमानेंटली हर्ष के साथ रहने. यस, विल बी वेरी लकी क्योंकि सारा काम मैं ही कर लेता हूँ. मैं घर सजा भी लेता हूँ, खाना भी बना लेता हूँ, खिला भी लेता हूँ. तो आई फील आई एम मोर ऑफ अ होम मेकर एंड ऑफ कोर्स काफ़ी लकी होगी जो भी लड़की इस घर में आएगी. तो हर्ष, जैसे कि आपने कहा कि खाना भी बना लेते हो, तो कि कौन सी ऐसी डिश है जो आप सबसे अच्छे से बनाते हो? सबसे अच्छा आई फील मैं ऑथेंटिक गुजराती दाल भात जिसे बोलते हैं, दाल चावल जिसे बोलते हैं, वो बड़ा अच्छा बनाता हूँ. वो खट्टी मीठी दाल जो हम बनाते हैं गुजराती लोग, वो बड़ी अच्छी बनाता हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है. वरना मैं सारी कुजीन्स बना सकता हूँ, वेज, नॉन वेज, फ्राइड चिकन फ्राइड चीज़ें, या फिर कॉन्टिनेंटल हो गया, पास्ताज हो गया, पिज़्ज़ाज हो गया, बर्गर हो गया, सैंडविचेस हो गई, नॉर्मल जो सब्ज़ियाँ हम बनाते हैं वो नॉर्मल सब्ज़ियाँ, घर का खाना जिसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बना लेता हूँ. सो मेरी मॉम ने ना मुझे व्हाट्सएप पे रेसिपीज़ भेजी थी. एक बुक थी पहले, तो जब व्हाट्सएप नहीं था तो एक बुक आती थी जिसमें उन्होंने एक एक स्टेप की, जैसे कि कुकर लो, कुकर के अंदर इतनी उंगली तक का पानी डालो, इतने तक के चावल डालो, फिर उसमें 3 सीटियाँ मारो. तो वो सारी एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें उन्होंने लिखी थी डायरी में और मैं वो डायरी को फॉलो करता था. और फॉलो करते करते आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आप अपने आप बनने लगती है. लवली. सो हर्ष, इसी के साथ ही आपने जैसे
पिचाशनी से भी लोगों का बहुत दिल जीता है, बट अनफॉर्चुनेटली शो जब अब ख़त्म हो चुका है तो आपके जो फैंस हैं जो आपको देख रहे हैं अभी, काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको और आपको देखना चाहते हैं कुछ नया करते हुए, बहुत कुछ अलग करते हुए। सोशल मीडिया पे भी जब आप कोई पोस्ट डालते हो तो लोग मतलब अपना जो एक्साइटमेंट है वो आपके पोस्ट में कमेंट सेक्शन में दिखाते हैं, वो आप ज़रूर देखते होगे, मुझे लगता है ऐसा। सो कभी आप आ रहे हो ऑन स्क्रीन क्या कुछ नया लेकर? बहुत जल्द। फ़िलहाल मैं कुछ बता नहीं पाऊँगा क्योंकि बातें चल रही है। जैसे ही कुछ चीज़ें मैं या तो पेपर डॉटेड लाइन पर साइन करूँ या मैं सेट पर पहुँचूँ, वैसे मैं कुछ बता पाऊँगा। वैसे यूजुअली होता ये है कि आप लोग ही मुझे बता देते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं इनफैक्ट वेट कर रहा हूँ कि आप कब बताएगी कि मैं अब कौन सा प्रोजेक्ट नेक्स्ट करने वाला हूँ। सो जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस। सो इसी के साथ ही हर्ष, थैंक यू सो मच, आपने हमें आपके घर बुलाया, आपके घर का एक एक कोना दिखाया जो कि बहुत खूबसूरत है। ट्रस्ट मी, मतलब ये बहुत अच्छा आपने डेकोरेट किया है। मतलब घर में आने के बाद एक जो पीसफुल माइंड चाहिए होता है वो, उसके लिए आपका घर बहुत अच्छा है। वेल, अब हर एक कोना बहुत ही प्यार से सजाया है और हर कोने में एक मेमोरी है, एक थॉट है। हर कोने में कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन है, कहीं ना कहीं एक डेफिनेट चीज़ है जिसे अपनी जगह पर जिसे रखी गई है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें वगैरह तो ठीक है, बट कहीं ना कहीं घर को प्यार ही बनाता है और घर के लोग बनाते हैं एक घर को। सो ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो लोग मेरे साथ घर पे रहते हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो इस घर पे आते जाते रहते हैं, ये इन सब की वाइब है, इन सब की पॉजिटिव एनर्जी है जो आप इस घर में फील कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच हर्ष, घर पे बुलाने के लिए और इतनी अच्छी मेहमान नवाजी करने के लिए। मतलब मैं तो सोच रही हूँ अब मैं खाऊँ भी कैसे। नहीं, पर आप एक्चुअली आपने वक्त ही नहीं दिया मुझे, वरना ये बड़ी छोटी मेहमान नवाजी लग रही है। कोई नहीं, बट जो भी है बहुत अच्छा yes. लगा है। श्योर हम वापस आएंगे जब आप कुछ आपका नया प्रोजेक्ट लेकर आओगे, तो आपको हम लोग कांग्रेचुलेशन करने आएंगे। श्योर, डन। थैंक यू सो मच हर्ष। थैंक यू अंबिका फॉर कमिंग। सो गाइस, जैसे कि आपने देख लिया है हर्ष का इतना खूबसूरत सा घर, तो आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना हर्ष के घर का कौन सा कोना आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है। और यस, हर्ष के लिए प्यार आपका जो है वो बरकरार रखना भूलना नहीं। और यस, तो जैसे कि हर्ष ने हमारी मेहमान नवाजी कर दी है, तो अब वक्त आ गया है कि हर्ष को हम बाय कह दें। तो इसी के साथ हर्ष आपको भी बाय ज़रूर कहेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोग इतना जो प्यार देते हैं, आप लोग इतना जो वक्त देते हैं उसके लिए, और ये वीडियो ज़रूर देखिए और मेरे बारे में ज़्यादा जानिए। एंड थैंक यू टली मसाला फॉर कमिंग ओवर, एंड थैंक यू फैंस फॉर शावरिंग ऑल योर लव। लॉट्स ऑफ लव, बी सेफ। सो गाइस, कीप वॉचिंग टेली मसाला और ढेर सारा प्यार दो हर्ष को। थैंक यू।